तो आज के समय में पवन सिंह से इतना नफरत हो गया है कि उनका नाम भी कहीं पे आ जाता है। तो कहीं हमरे नु गाना है ऐसे कह रही हैं अक्षरा सिंह। खैर नेबल लाइफ के हिसाब से आप चाहते हैं कि प्रोग्राम हो तो फिर आप बिहार में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना, यही कारण से वो खिसिया के जो है वहाँ से मंच छोड़ के अब भाग। अवार्ड शो करने तो पहले ही बोल दीजिए कि हमारे ऊपर कोई जो है नोट नहीं उड़ाएगा। यहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह का गाना बज गया जिसके चलते वो खिसिया गई। आप लोग जिससे कमाती हैं माइक पे नाच करके डांस करता का पैसा से आप लोग कमा रही हैं, जनता के पैसा से आप लोग ऐश मौज कर रही हैं और लास्ट में आप लोग जनता पे गर्म हो जा रही है कि भागना। तो ये तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर आए, जितने भी लोग आपको देखने के लिए आए। भोजपुरी की शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह, जिनको लोग प्यार से कहते हैं कचरा सिंह, एक बार फिर से विवादों में है और इस बार फिर से वो चर्चा में आ गई हैं। और इस बार फिर से वो चर्चा में इसलिए आई हैं काहे कि जैसे कि वो मशहूर हैं भागने के लिए, हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं से भागते रहती हैं। तो इस बार फिर से वो मशहूर हो गई हैं भागने के लिए। जैसा कि कल जो है समस्तीपुर में एक प्रोग्राम था जहाँ पर भोजपुरी के बहुत सारे कलाकार जैसे कि शिवेश मिश्रा, गुंजन सिंह और बहुत सारे कलाकारों के साथ अक्षरा सिंह भी आई थी। और सबसे पहले ये चीज़ वायरल हुआ, न्यूज़ में आया कि वहाँ पर पावर स्टार पवन सिंह का गाना बज गया जिसके चलते वो खिसिया गई और खिसिया के जो है वहाँ से गुस्सा में माइक फेंक के भाग गई। पहला न्यूज़ ये आया था। बाकी सच्चाई क्या है, ये सच्चाई को हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले वीडियो को आप लोग जहाँ भी देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, ठीक है। सच्चाई हम बताएंगे कि सच्चाई क्या है। तो मैटर कुछ ये है कि समस्तीपुर में अक्षरा सिंह गई हुई थी एक प्रोग्राम में और वहाँ पर जो है अच्छा खासा स्टेज शो चल रहा था। सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि वो स्टेज शो करने के लिए वो 5 लाख रुपया ली थी और कही थी कि मैंने 2 घंटा प्रोग्राम करेंगी, लेकिन आधे घंटा में जो है खिसिया के मंच से भाग गई, ठीक है। मन से क्यों भागी तो हम बता देते हैं कि वो वीडियो वायरल हो रहा है, आप लोग देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो बता देते हैं कि उसमें जो है कमरिया पतरे पतरे गाना बजाने को कहा गया। वो गाना जैसे ही बजा तो कमरिया पतरे पतरे पहला जो गाना है वो है पावर स्टार पवन सिंह का। तो गाना वो बज गया पावर स्टार पवन सिंह का, जिसका नाम से, जिसके मदद से ही आज अक्षरा सिंह है और इतना चमकी हुई हैं। और उनको आज के समय में पवन सिंह से इतना नफरत हो गया है कि उनका नाम भी कहीं पे आ जाता है, उनका गाना बज जाता है तो जो है एकदम फायर हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हुआ, वहाँ पे भी फायर हो गई। और बार बार जो है एक और माइक में अनाउंसर था वो कह रहा था कि कमरिया पतरे पतरे गाना जो है बजाइए अक्षरा सिंह का ऐसे कह रहा था बार बार। तो ये कह भी रही है कि भाई ऐसे काहे कहते रहो, बार बार नाम काहे लेते रहो, अरे वो कहीं हमरे नु गाना है ऐसे कह रही हैं अक्षरा सिंह। खैर यूट्यूब पे उस सर्च किया आदमी तो गाना आ गया पावर स्टार पवन सिंह का कमरिया पतरे पतरे। तो कहा जा रहा था कि इसी के चलते खिसिया के भाग गई, लेकिन मैटर यहाँ पे ये नहीं था। मैटर दरअसल क्या था कि वहाँ पे अक्षरा सिंह इसलिए मंच छोड़ के भाग गई काहे कि कोई जो है उनके ऊपर नोट का गड्डी उड़ा दिया था। जैसा कि शादी ब्याह में, प्रोग्राम में, इस सब में आम बात है नोट का गड्डी उड़ाना। तो कोनो आदमी जो है भीड़ में से 20 का नोट का पूरा गड्डी उनके ऊपर उड़ा दिया था। यही कारण से वो खिसिया के जो है वहाँ से मंच छोड़ के अब भाग गई। और जो 5 लाख रुपया ली थी वो 2 घंटा शो करने के लिए वो आधे घंटा में करके और वहाँ से चली गई। तो ये कहानी है पूरा, ये जो है सच्चाई है उस अवार्ड शो का जो कि कहा जा रहा है। तो पवन सिंह से नहीं खिसियाई थी, वो खिसियाई थी उनके ऊपर नोट का गड्डी फेंकने का। तो खैर कहने का मतलब है कि देखिए आज के समय में कहीं तो हमेशा से होते आ रहा है, खास करके बिहार में गांव देहात में क्या होता है कि प्रोग्राम में नोट उड़ाना एगो फैशन है, एगो आम बात है। और ऐसे भी यहाँ सब प्रोग्राम में तो भाई कोई आप जाइएगा तो नोटे उड़ाएगा, ना कि वहाँ पे आपको आरती उतारेगा, अगरबत्ती दिखाएगा, वो तो आपके ऊपर नोटे ना उड़ाएगा। तो ये चीज़ होता है। लेकिन शायद अक्षरा सिंह को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। वो जो है जैसे बॉलीवुड में अवार्ड फंक्शन होता है तो उस टाइप का वो चाहती हैं कि माने अवार्ड फंक्शन हो और उस तरह का इज्जत उनको मिले। लेकिन अगर आप उस तरह का चीज़ें चाहती हैं कि हो जो कि फैशनेबल है, शहरी दुनिया में वो सब चीज़ होता है, तो अगर आप चाहती हैं कि उस तरह का स्वागत आपका हो तो फिर आपको वैसे जगहों पे जाना पड़ेगा, ना कि आप अब गांव देहात में जाइएगा, गांव देहात के प्रोग्राम में जाइएगा तो वहाँ पर तो यही सब चीज़ होता है। तो आप फिर वहाँ पे जाना छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका स्टैंडर्ड, आपका लेवल जो है ये बिहार के गाँव देहात वाला नहीं है, शहरों वाला है, तो फिर आप शहर में ही जाइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, कर्नाटका, वहाँ पे जाकर आप प्रोग्राम कीजिए। फिर बिहार में आप प्रोग्राम करना बंद कर दीजिए, क्योंकि बिहार में तो भाई यही होता है। अगर बिहार में आप सोचिएगा कि हाय हेलो वाला फैशन, तो बिहार में तो नहीं होता है। ठीक है, हम मानते हैं आपका सोच थोड़ा सा डिफरेंट है, आपको भोजपुरी का शेरनी कहा जाता है, आप थोड़ा सा स्टैंडर्ड लाइफ जीती हैं, आप थोड़ा सा फैशनेबल लाइफ जीती हैं। तो
तो फैशनेबल लाइफ के हिसाब से आप चाहते हैं कि प्रोग्राम हो तो फिर आप बिहार में आप भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना छोड़ दीजिए, आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही जाइए, वहीं पर जहाँ पर अवार्ड होता है वहाँ पर जाइए। काहे कि बिहार में तो यही सब होता रहा है और यही सब होते रहेगा, आप इसको रोक भी नहीं सकती हैं। और नहीं तो आप जहाँ भी जाती है अवार्ड शो करने तो पहले ही बोल दीजिए कि हमारे ऊपर कोई जो है नोट नहीं उड़ाएगा, ठीक है, और हम जो है ज़्यादा देर शो नहीं करेंगे, हम दो गाना गाएंगे, दो हली आएंगे। पहला तो आप गायक हैं नहीं, तो आपको कोई बुलाता भी है तो आपका डांस देखने के लिए ही बुलाता है, आपका नाच देखने के लिए ही बुलाता है, आप कोई बहुत बड़ा सिंगर नहीं है। ये मतलब भोजपुरी में जिसको देखिए हर कोई जो है गवैया नचैया बन जाता है, गाने वाला जो है अब हीरो हो जाता है, हीरो जो है गायक हो जाता है। भोजपुरी में हमेशा यही हो रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग जिससे कमाती हैं माइक पे नाच करके डांस करके, समाज में भोजपुरिया समाज से आप लोग कमाती है, और वहीं पर आकर वहीं पे लोगों पे गर्म हो जाना है, गुस्सा हो जाना है, फिर तो वही हो गया कि जिसका थाली में खा रहे हैं उसी का थाली में छेद कर रहे हैं। जनता का पैसा से आप लोग कमा रही हैं, जनता के पैसा से आप लोग ऐश मौज कर रही हैं, और लास्ट में आप लोग जनते पे गर्म हो जा रही है, जनते पे गुस्सा हो जा रही है, जनते को सुना दे रही है। सबसे अक्षरा सिंह तो हद कर देगी। बताइए जिस माइक जिस स्टेज पे गई, आपको ठीक है गुस्सा आया, नोट का गड्ढी आपके ऊपर फेंका गया, आपको बहुत गुस्सा आया, ठीक है, अच्छी बात है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, आपको हो सकता है आ गया, लेकिन माइक छोड़ के माइक फेंक के जाना ये बिल्कुल भी सही नहीं था। ये आपको गुस्सा बाद में भी दिखा सकती थी, वहाँ पर माइक देख के माफ़ बोलती कि हम जा रहे हैं, हम यहाँ पर शो नहीं कर सकते, चल देते। लेकिन माइक फेंक के भागना, तो ये तो आप कहीं ना कहीं वहाँ पर आए जितने भी लोग आपको देखने के लिए आए थे, ये सब का अब उन सभी का आपने अपमान किया है, कहीं ना कहीं आपने उन सब का अपमान किया है। चलिए यही सच्चाई था और काफ़ी चर्चा में ये न्यूज़ था, तो हमने भी सोचा कि पूरे खबर को आप लोगों के सामने जो है एकदम रखा जाए कि क्या मैटर हुआ है। बाकी आप लोगों का इस पर क्या कहना है, क्या राय है, जो भी राय होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से अपना राय दे सकते हैं।